दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये एक एजुकेशनल सीरीज चल रही है जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक सिद्धांतों के बारे में आपको बता रहा हूं। आप सभी के घरों में इस तरह की एक जन्म पत्रिका अवश्य होती है। ये पत्रिका या तो आपने प्रिंट आउट करके निकाली होती है या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के द्वारा दी गई होती है। अब इसके अंदर कई चार्ट्स होते हैं, इस तरह के कई चार्ट्स होते हैं जो कि आप समझ नहीं पाते। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की एक बेसिक जानकारी देना है, जिससे आप अपने घर में रखे हुए इस चार्ट को समझ पाएँ। और जो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर या पंडित हैं जो इस पावन शास्त्र को एक बिजनेस के रूप में यूज कर रहे हैं और लोगों में गलत भ्रांतियाँ फैलाकर डर बिठाकर मन में वो मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं, तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप इस चार्ट को समझकर कुछ चीज़ें खुद भी आपको पता हो, ताकि आपको बात करने में आसानी हो, चीज़ों को समझने में आसानी हो। सामने वाला जब आप किसी के सामने बैठें, किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के सामने बैठें, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति को पता है, कुछ आइडियाज़ हैं, ताकि वो आपको मूर्ख ना बना पाए। तो आइए इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक बातों से प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले तो जो आपके घर में आपका हॉरोस्कोप या कुंडली रखी है उसमें 12 खाने होते हैं। उस 12 खाने में जो नंबर्स होते हैं वो राशियाँ होती हैं। वो राशियाँ क्या थी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं 1 मिनट में रिकैप कर देता हूँ। वो राशियाँ ये थी, 1 से लेकर 12 राशियाँ। पहली राशि मेष होती है, दूसरी राशि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं। जो इसके नंबर्स लिखे हैं वही सीक्वेंस होते हैं। अगर 1 लिखा है तो मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृष राशि है, 7 लिखा है तो तुला राशि है, 12 लिखा है तो मीन राशि है। तो ये वो जो नंबर्स हैं, आपकी जो जन्म पत्रिका में जो नंबर्स लिखे हैं वो आपको इन राशियों को वो इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हर राशि के स्वामी अलग अलग हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, मार्स, वृषभ के स्वामी हैं शुक्र, मिथुन के स्वामी हैं बुध, कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा, सिंह के स्वामी सूर्य, कन्या बुध, तुला शुक्र, वृश्चिक मंगल, धनु गुरु, मकर शनि, कुंभ शनि और मीन फिर से गुरु। तो 1 से लेकर 12 राशियाँ होंगी। अब हर राशि के अपने अपने स्वामी होते हैं, तो वो स्वामी आप देखें यहाँ लिखे हैं। अब मेष के स्वामी मंगल, वृषभ के स्वामी शुक्र, मिथुन के स्वामी बुध, कर्क के स्वामी चंद्र, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, फिर वृश्चिक के मंगल, फिर धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के गुरु। अब यहाँ पे आप देखें कि मेष और वृश्चिक के स्वामी दोनों मंगल हैं। उसी तरीके से वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र हैं। उसी तरीके से सिर्फ कर्क और सिंह के स्वामी चंद्रमा और सूर्य है। वहाँ पे अगर आप देखें धनु और मीन, इन दोनों के स्वामी गुरु हैं और मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं। तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके स्वामी सिर्फ एक हैं, जैसे मकर और कुंभ शनि की राशि है। उसी तरीके से कन्या और मिथुन बुध की राशि है। उसी तरीके से गुरु की जो दोनों राशियां हैं धनु और मीन, ये गुरु की राशियां हैं। उसी तरीके से मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां हैं। तो एक स्वामी है लेकिन 2-2 राशियों को का स्वामी तत्व रखते हैं। अब हर राशियां अलग अलग एलिमेंट की होती हैं। आपने सुना होगा कि 4 एलिमेंट होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अब ये जो 12 राशियां हैं, अब इन 4 एलिमेंट में अलग अलग डिवाइड कर दी गई हैं। जैसे अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह और धनु, पहली राशि, 5वीं राशि और 9 यानी धनु। तो 1, 5, 9 यह है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व राशि। अगर मान लो आपके लग्न में या आपकी जो राशि है वो फायर एलिमेंट की है, तो अगर
आपके लगन में फायर एलिमेंट होगा तो उसमें अग्नि तत्व की अधिकता बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है। दूसरा एलिमेंट पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व की राशि होगी 2, 6, 10, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है? जड़त्व, स्थिरता। तो अब जिसका लगना ये होगा वो बिल्कुल स्थिरता लिए होगा, उसे ज़्यादा परिवर्तन पसंद नहीं होगा। तो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग उसके इम्पैक्ट लेकर आ जाता है। तीसरा एलिमेंट है एयर, यानी कि वायु तत्व। वायु तत्व की राशि पहले मिथुन, फिर तुला और फिर कुंभ, ये 3 वायु तत्व की राशियाँ हो गई। इसके बाद जल तत्व की राशि है 4, 8 और 12, यानी कि 4, 8, 12। अब चौथी राशि कर्क, चंद्रमा की राशि, जल तत्व हो गई। फिर से 8 वृश्चिक, ये भी वाटर एलिमेंट, और 12 ये भी वाटर एलिमेंट, यानी कि मीन वाटर एलिमेंट होगी। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे कई गणित काम करेंगे दोस्तों। अब देखिए ये जो राशियाँ हैं और फिर एलिमेंट है, मैंने 2 बातें बता दी। अब दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे कुंडली को देखने में, तो अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें आप जानते जाएं, जैसे जैसे आगे मैं बताता जाऊंगा आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वृश्चिक राशि के लॉर्ड क्या हैं? मंगल। मान लो आपके लग्न में 8 लिखा है, आपके लग्न में नंबर लिखा है 8, तो आपका लग्न क्या हो गया? वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न हो गया आपका, और इसके स्वामी मान लो कि आपका लगन है वृश्चिक, वहाँ 8 लिखा है, और उसके स्वामी है मंगल। तो आपके लगन में क्या है? ऊर्जा है, थोड़ा क्रोध होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, मतलब आपके लगन में किसका कब्जा हो गया? मंगल का। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि वृश्चिक का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। तो स्वामी है मंगल और एलिमेंट हो गया वाटर। तो अब आप इसे कैसे देखेंगे, कैसे बैलेंस बनाएंगे? तो यही कारण होता है कि सारे के सारे वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशियां हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सभी को गुस्सा आ जाएगा। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले होंगे जो बिल्कुल संतुलित भी होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में मंगल के एलिमेंट आ जाएंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा। बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, सीधा देखते हैं भाई आपका लगन तो मंगल है, आपके लगन में आपको तो गुस्सा आ रहा होगा, आपके लगन में मंगल बैठ गया। वो आप एलिमेंट भी देखें और चीज़ों को भी देखें, उसके पावर्स को देखें, और भी ग्रहों की दृष्टियों को देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप पहली चीज़ क्या हो गई, बेसिक चीज़ें क्या हो गई? 12 राशियाँ आपको याद रखनी है, आपको माइंड में इस तरीके से सेट कर लेना है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अब मैं अगर 5 बोलूँ इसका मतलब है सिंह होना चाहिए, अगर मैं 12 बोलूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मीन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं 8 बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वृश्चिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो नंबर्स हैं वो राशियों को डिनोट करते हैं। तो आप जैसे ही कुंडली में आप नंबर्स देखें, आपको दिखना चाहिए कि 6 का मतलब है बुध, 9 का मतलब क्या है? गुरु, 12 का मतलब गुरु, 3 का मतलब बुध, 6 का मतलब बुध, 7 का मतलब शुक्र, 8 का मतलब मंगल। यानी कि वो नंबर्स देखते ही इनके लॉर्ड्स आपको देखने चाहिए। इसके बाद इनकी दिशाएं होती हैं, कौन सी राशि की दिशा क्या है, इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। अब देखिए मेष राशि की दिशा है पूर्व, फिर वृषभ की दिशा है दक्षिण, मिथुन की पश्चिम, कर्क की उत्तर, सिंह की पूर्व, फिर से कन्या के दक्षिण, तुला के पश्चिम, वृश्चिक के उत्तर, फिर से पूर्व, मकर के दक्षिण, कुंभ के पश्चिम और मीन के उत्तर। यानी कि ये जो दिशा है देखिए, मेष पूर्व, सिंह पूर्व, धनु पूर्व, यानी कि 3 राशियों को पूर्व, उसी तरीके से दक्षिण 3 राशियों को, उत्तर 3 राशियों को डिवाइड कर दिया गया है। तो राशियाँ, लॉर्ड, एलिमेंट और दिशाएं। अब इन दिशाओं का क्या यूज होगा आने वाले समय में आप समझ पाएंगे। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि
मेरा जो कारोबार होगा, बिजनेस होगा, जॉब होगा, हमारे घर से किस दिशा में होगा, या हमारी बिटिया की शादी है वो किस दिशा में होगी। तो कई चीज़ें हैं जो कुंडली में जो नंबर्स हैं वहाँ से इसके लॉर्ड का और दिशा का पता लग जाता है। तो आने वाले टाइम में मैं इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाकर बताऊंगा कि ये चीज़ें आप कैसे देख पाएंगे। अब ये जो मैंने अभी तक बताया आपको पहले वीडियो में, और ये जो हमारा दूसरा वीडियो चल रहा है, अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जो कुंडली होती है आपकी और जो इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, अभी ग्रहों को नहीं देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये जो नंबर्स लिखने हैं, नंबर देखते के साथ देखिए सभी के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं 1 से 12 तक। किसी की स्टार्टिंग 1 से हो सकती है, किसी की 2 से हो सकती है, किसी की 3, 4, 5 या 12 से हो सकती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें तो 2 से स्टार्ट है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिक्वेंसली 12 तक होगी, है ना। उसी तरीके से आपकी भी कुंडली में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो लगना है, वहाँ से जो नंबर से स्टार्टिंग होगी फिर 12 तक लगातार जाएगी, और 12 के बाद फिर 1, 2 वैसे। अब आप देखेंगे कि अब जो ये कुंडली है, जो नंबर्स के बाद भी नंबर्स के ऊपर वहां पे कुछ ग्रह की प्लेसमेंट होती है। अब वो जो होती है, अब मैं ये बताऊंगा कि इन राशियों में जो ग्रह बैठेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह कितने हैं। ग्रह जो है 9 हैं। 9 में जो 7 ग्रह हैं उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, वो छाया ग्रह। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो 9 ग्रह है उसके नाम आप सिर्फ नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो आपके ग्रह हो गए। अगर आपको याद करने में परेशानी है, बिल्कुल आप अननोन हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो आप दिन के हिसाब से कर लें। रविवार यानी कि सूर्य, सोमवार यानी कि चंद्रमा, मंगल फिर से बुध, फिर बृहस्पतिवार यानी कि गुरु, शुक्र यानी शुक्र, शनि यानी शनि। तो जो आपके दिनों के नाम है उसमें ग्रह आ गए लगातार, रविवार से लेकर शनिवार तक 7। इसके बाद राहु और केतु। तो आइए अब जान लें इनकी दिशाएं क्या हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य की दिशा है पूर्व, पूर्व दिशा से ये उदित होते हैं, तो इनकी दिशा हो गई पूर्व। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा की जो दिशा है वो वायव्य। वायव्य क्या होता है? उत्तर पश्चिम, उसके बीच का कोण, वायव्य कोण। इसके बाद मंगल, मंगल की दिशा है दक्षिण। बुध की दिशा है उत्तर। बृहस्पति की दिशा है ईशान। बोलते हैं ना, मंदिर आप ईशान कोण में रखिए, पूजा पाठ करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। तो हो गया उत्तर और पूर्व के बीच की जगह और ईशान कोण। फिर शुक्र आग्नेय दक्षिण पूर्व, शनि पश्चिम, राहु और केतु नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम। इसका जो उपयोग है आप अपने घर के वास्तु में भी आए दिन करते रहते हैं। जैसे जब मंदिर रखने की बात होती है तो सबसे पहले ये बात सभी को पता होती है कि इसे ईशान कोण में रखना है। तो ईशान कोण कौन सा होता है? यानी कि ईशान कोण किसे कहते हैं? भगवान के आने की दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व, पूर्व से सूर्य उदित होता है और उत्तर कुबेर की दिशा, तो दोनों के बीच की दिशा क्या होगी? ईशान कोण, है ना। तो बृहस्पति, इसलिए ईशान कोण के जो बृहस्पति हैं उनकी दिशा है ईशान कोण, या आप यूं कह सकते हैं कि ईशान कोण के लॉर्ड कौन हो गए? बृहस्पति हो गए। तो ये तो हो गई 12 राशियां, उनके स्वामी, उनके एलिमेंट, उनकी दिशाएं और 9 ग्रह और उनकी दिशाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में जब इन राशियों में कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी स्थितियां क्या होंगी, और जो ये 12 भाव हैं उसमें से अच्छे भाव कौन से हैं, बुरे भाव कौन से हैं। कई चीज़ें, कई बातें होंगी। सबसे पहले ये बेसिक वीडियोज़ हैं, आप देखते जाइए। और आपको अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि राशियाँ कितनी होती है, ग्रह कितने होते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, तो ये बेसिक वीडियोज़ आप देखते जाएँ। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगी। तो लेकिन एनालिसिस करने वाली बात तब पूरी होगी जब फिर हम देखेंगे कि जो ग्रह है शुभ हैं, अशुभ हैं, या हम उसे कैसे पता करें कि कौन सा हमारा ग्रह शुभ है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि हमारा जो शनि शुभ है कि नहीं बताएं, हमारा चंद्रमा उच्च है कि नहीं बताएं। तो ये वीडियोज आप जैसे जैसे देखते जाएंगे इस सीरीज को, आप वो समझते जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करें अपने मित्रों के लिए और लाइक भी करें। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।